दिया है कि इस हिसाब से तो हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। हाँ। तो इसका मतलब सब कुछ हिंदुओं को देते हैं। हाँ बिल्कुल सही है तरक। इतने अरबों करोड़ों रुपए खर्च करके ये लोग जातीय जनगणना कर रहे हैं। देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आज जब इनकी रोटियां नहीं चल रही है, इनका आटा लीटर वाला नहीं गीला नहीं हो रहा है, तब इनकी याद आई कि भाई सारी जाते तो हिंदू हैं, अब हिंदू डाइवर्ट कर दो। हमारे साथ जो हमारे दलित भाई थे, हमारे टेपर में लंच किए, हमारे साथ पढ़ लिखे, हमने ऐसा कोई भेदभाव हमारे घर में सिखाया जाता है। अब नहीं बोले देंगे, अब नहीं बोले देंगे। हमने आपको मेरे साथ ये समाज में गंद बोल रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। विपक्षी हाँ गंद बोल रहे हैं टोटली। अरे बताने था, मुस्लिम 5 जातियां होती हैं, सिया, सुन्नी, मिर्जा, मुगल, पठान। भाई बिहार में जातीय जनगणना हुई, कहाँ दिखाया गया कि सिया इतने हैं? 60 साल में क्यों नहीं दी शिक्षा, क्यों नहीं एजुकेटेड करे, क्यों नहीं भला किया लोगों का? ये यही खड़े खड़े शिक्षा मंत्री के नाम बता देंगे। सर बता दो, बाइट छोड़ चला जाऊंगा। क्या 2 वर्ग नहीं फायदा उठा उसका, एक वाल्मीकि समाज, अच्छा एक ये मुस्लिम वर्ग। ये 2 फायदा नहीं उठा सके, क्योंकि ना इनको पढ़ाया, ना इनको शिक्षित किया, इनको वहीं रखा 60 साल। शिक्षा मंत्री नहीं पता, इनको कानून मंत्री नहीं पता, कानून झाड़ना है कैमरे के आगे। सर रुक जाइए, अब नहीं बोलेंगे सर, मैंने बीच में नहीं बोला। अगर उनकी ये थ्योरी है जिसकी जितनी संख्या भारी हिस्सेदारी, तो फिर हिंदुओं की हिस्सेदारी। कौन है ये शेर आपके हिसाब से? शेर है नरेंद्र भाई मोदी। हाँ। नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ अपूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं पब्लिक फोर्स। देखिए, विपक्षियों ने एक कार्ड और फेंका है, जिसको एक कहावत के तौर पर दिखाया गया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब जनता से मैं ये सवाल करने जाऊंगी कि विपक्षियों के इस कार्ड के वो कितने समर्थन में है। क्या वो चाहते हैं कि जिस आबादी, जिस की संख्या ज्यादा हो उसकी ज्यादा हिस्सेदारी होनी चाहिए? शुरुआत करती हूँ, आपको सुनाती हूँ। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले हरियाणा के हैं। अच्छा। और दिल्ली में 44 साल से रहते हैं, वकालत करते हैं। एडवोकेट धर्मराज सिंघल मेरा नाम है। ठीक है एडवोकेट साहब, सवालों की शुरुआत इसी से करूंगी। देखिए, विपक्षी लगातार जब से गठबंधन बना है तब से कोई ना कोई कार्ड फेंक ही रहे हैं। कभी नाम बदल देते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। इस बार विपक्षियों ने एक कार्ड फेंका है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं इसका? जंगल में 400 गादड़ हो जाए और एक शेर है, कौन राजा बनेगा? शेर ही बनेगा। हाँ। कौन है ये शेर आपके हिसाब से? शेर है नरेंद्र भाई मोदी। हाँ। लेकिन देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने एक और पलटवार करते हुए कह दिया है कि इस हिसाब से तो हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। हाँ। तो इसका मतलब सब कुछ हिंदुओं को देते हैं। हाँ बिल्कुल सही है तरक, बिल्कुल प्रॉपर रिप्लाई है, सही तर्क है। और लेकिन ऐसे तो हिंदुओं के 108 करोड़ है। फिर तो किसी का नंबर ही नहीं आएगा, किसी का नंबर बेचारे वो कहाँ जाएंगे? लेकिन देखिए, एक है और है उनकी तो फिर भागीदारी का कोई मतलब नहीं है। एज पर देयर थ्योरी, अगर उनकी ये थ्योरी है जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी, तो फिर हिंदुओं की हिस्सेदारी नहीं। लेकिन देखिए, जब हिंदू मुस्लिम होता है तब तो ये कह देते हैं कि जो अल्पसंख्यक है उनको ही सब कुछ दे दो, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। और जब जाति की बात आती है तो ये कहते हैं कि जिसकी संख्या ज्यादा है उसको ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। ये दोगला चरित्र क्यों है सब विपक्षियों? ये इसलिए है कि ये अपनी जात को जो है आगे लाने के लिए, कि हमारे को हमारी जात के वोट मिल जाए, बस। और कुछ नहीं है लॉजिक इसके पीछे, सिर्फ कास्टिज्म ये फैलाते हैं। कास्टिज्म फैला का ये जो है जनता को बेवकूफ बनाते आए हैं, बिल्कुल। लेकिन देखिए, एक तरफ तो बिहार में हो गया है जातीय जनगणना, अब विपक्ष ये कह रहे हैं कि पूरे देश में होना चाहिए। तो क्या समझे कि एक राज्य में करके ये सब जगह तनाव बना रहे हैं? इससे तो जाति पाति और ज्यादा फैल जाएगी, और ज्यादा गलत हो जाएगा। अब ये इस पे कह रहे हैं क्या नाम, ओबीसी महिलाओं के लिए अलग आरक्षण हो। अरे नारी को बांटोगे 3 टुकड़ों में। अरे तुमने एमसीडी बांटी थी 3 टुकड़ों में, तुमने इस भारत देश को बांटा था 47 में 3 टुकड़ों में। एक हिंदुस्तान, भारत को काट के हिंदुस्तान, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश। अब फिर काटी तुमने एमसीडी, 3 एमसीडी बनाई, 3 मेयर बनाए, और बीजेपी ना गए वो 1 कर दिया। और अब तुम नारी जाति को काट रहे हो 3 पीसों में। कितनी गंदी राजनीति है, कितनी गंदी सोच है। गंदी सोच है। हाँ, नारी को 3 भागों में बांटेंगे ये। अरे नारी माता है, नारी बहन है, नारी बेटी है, भांजी है, भतीजी है, दुर्गा है वो।
नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये लोग नारी को बांट रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष वाले कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए सोच रहे हैं। विपक्ष साले बांटने की वो कर रहे हैं कोशिश है, विपक्ष बांट रहे हैं और कैसे? जो सत्तारूढ़ सरकार है उसने तो 33% रिजर्वेशन रोटी को दे दिया। हाँ। अब ये जो विपक्षी है ये कह रहे हैं कि तीन अलग अलग करो, हाँ। ओबीसी की अलग करो, एससी की अलग करो, हाँ। जनरल की एक करो। क्यों भाई, नारी को क्यों काट रहे हो तुम? हाँ। 3 जगह क्यों काट रहे हो? क्या 33% में ओबीसी की नारी नहीं आती? क्या जनरल नहीं आती? एससी एसटी की नहीं आती? सब आती है। नहीं, लेकिन देखिए आरक्षण से बात हटकर अब यहाँ पर आ गई है कि जिसकी ज्यादा संख्या होगी उसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा। एक सवाल मेरा आपसे, देखिए 13 साल से लालू जी थे बिहार में, 18 साल तकरीबन इधर उधर पलट के नीतीश बाबू की 18 साल से सरकार थी। क्या इन लोगों को 33 साल में ये नहीं समझ में आया कि हमको किस जाति को कितना देना चाहिए कि अब इतने अरबों करोड़ों रुपए खर्च करके ये लोग जातीय जनगणना कर रहे हैं? देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। बेड़ा गर्क हो जाएगा। और क्या काबिलियत, लियाकत तो इस देश से चली जाएगी। हाँ, आज हमारे अमेरिका के अंदर सारा वैज्ञानिक, सारा साइंस, मेरा खुद सारा वैज्ञानिक है अमेरिका के अंदर। अच्छा। हाँ, सारा वैज्ञानिक, सारे डॉक्टर और इंजीनियर, आर्किटेक्ट सारे करे हुए 60 साल में अमेरिका में है सेटल। आज अमेरिका जो हाई लेवल पे है ना, हमारे हिंदुस्तान के गए हुए डॉक्टर, वकील और हमारे जो है साइंटिस्ट, हमारे बीटेक करे हुए, एमटेक कराए, हमारे आर्किटेक्ट, उनकी बदौलत है वो। काबिलियत, लियाकत सारी की सारी अमेरिका में चली गई। 60 साल में नौकरी देते। मायावती को क्यों नहीं नौकरी दी 40 साल पहले? कलरक की नौकरी के लिए घूम रही थी। अगर नौकरी दे देती तो कांग्रेस को प्रतिद्वंदी नहीं पैदा होता। हाँ। ये बताइए, हमको एक बात नहीं समझ में आ रही है कि जाति जनगणना करने की इतनी जरूरत क्या आन पड़ी? जब अनुमान लगा कि हम कह सकते हैं कि 13% यादव है, इतने % SC है, इतने % ST है, तो इतने साल बाद मेरा सीधा प्रश्न ये है, क्या जरूरत आन पड़ी कि जाति जनगणना करना पड़ा भाई, वो भी चुनावों के समय? ये समाज में गंद घोल रहे, इसके अलावा कुछ नहीं। विपक्षी हाँ, गंद घोल रहे हैं टोटली। वो ये कहते हैं कि हम तो चाह रहे हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है या जो अति पिछड़ा वर्ग है उनको हम सारी सुविधाएं दिलवाना चाहते हैं, इसलिए हम जातीय जनगणना कर रहे हैं। रिजर्वेशन दे तो रखी है। वो तो 1947 से बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो रिजर्वेशन दे दी थी, और रिजर्वेशन चल भी रही है। रिजर्वेशन का फायदा भी हुआ है। 2 वर्ग नहीं फायदा उठा उसका, एक वाल्मीकि समाज, एक ये मुस्लिम वर्ग। ये 2 फायदा नहीं उठा सके, क्योंकि ना इनको पढ़ाया, ना इनको शिक्षित किया, इनको वहीं रखा 60 साल के राज में जहाँ ये थे। आप कह रहे नहीं? ये 2 समाज जो है पीछे क्यों हैं? उसकी वजह यही है, इनको नहीं उठाया। किसके समय में? किसके हरिजन जो है बड़े बड़ी मंत्री बन लिए, बड़ी बड़ी पोस्टों पे, IAS है, IPS है, PCS है, जज है। तो वाल्मीकि समाज का क्यों नहीं बना? वाल्मीकि समाज का क्यों नहीं मंत्री बना? क्यों नहीं बनाया इन्होंने? नहीं, लेकिन अभी वो लोग यही तो बात कर रहे हैं कि अगर हम आएंगे तो जिनको शिक्षा नहीं मिल रही है हम उनको शिक्षा देंगे। और आप 60 साल में क्यों नहीं दी? 60 साल एक छतर राज हुआ इनका। 60 साल में क्यों नहीं दी शिक्षा? क्यों नहीं एजुकेटेड करे? क्यों नहीं भला किया लोगों का, 60 साल गरीब जनता का? जब भी गरीब जनता, तब 2 करोड़ थी, अब इतनी हो रही है। क्यों हो रही है? और क्या अगर गरीब नियत नहीं थी, गरीबी को हटाने की, गरीबी दूर करने की मंशा थी ही नहीं, नियत नहीं थी, नीति नहीं थी। क्या लग रहा है भाई साहब, जिन लोगों ने इतने साल राज किया, क्या उनकी नीति नहीं थी कि वो वाल्मीकि समाज को शिक्षित कर सके, या जिनको शिक्षा नहीं दी उनको शिक्षित कर सके, या उनके लिए अलग से भैया अस्पताल बना दे? इतने सालों में क्यों नहीं किया? मतलब आप जो सेंसस बिहार में हुआ उसके ऊपर बात कर रहे हैं? हाँ, हम उसके ऊपर कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए आप तो पत्रकार है, आप पढ़े भी होंगे। भारतीय समाज जात पे आधारित है। जात पे आधारित, भारतीय समाज जात पे आधारित है, जाति पे आधारित है, कास्टिज्म। कास्टिज्म। हमारे जैसे ये बोल रहे थे अमेरिका में क्लास चलता है, यहाँ पे कास्ट चलता है। 2 डिफरेंसेस है। क्वालिफिकेशन तक आप पहले बात सुन लो, बोल चुके आप, नहीं तो आप ही सुन लो। क्लास ऑलवेज इंचेंजेबल। मतलब क्लास जो होता है क्या हमेशा चेंज हो सकता है। जैसे आप आज अच्छे पोजीशन में हैं, तो कल की पोजीशन बिजनेस अगर खराब होगी तब क्लास 1 से क्लास 2 में चला, क्लास दी जाए। लेकिन कास्ट में आप जितना भी ऊपर पढ़ लो, जितना भी लिख लो, IAS बन जाओ, IPS बन जाओ, विद्वान बन जाओ, तो वो आपका, लेकिन एजुकेशन लेवल बहुत हाई है और आप दलित समाज से हैं, जैसे सर ने कहा, तो आप बढ़िया समाज में बहुत पढ़े लिखे हैं एकदम, आप सब कुछ है, नहा धोए के अच्छे कपड़े पहने हैं। लेकिन उनके जो ऊपर वाले जो सोसाइटी है, जो पहले से आ रहे हैं, मैं फैक्ट बता रहा हूँ मैम,
तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, वो अगर बगल में बैठ जाएगा, चाहे वो आदमी कितना विद्वान क्यों ना हो, वो उनको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं करेगा। इट्स द राइट। तो वो चीज करने के लिए, दूर करने के लिए, देखिए मन का मनसा ठीक होना चाहिए। ये लोग जो भी किए हैं देर से किए हैं, दुरुस्त किए हैं, मगर ठीक है, सेंसस होना चाहिए था। हमारी पूरी पॉलिटिक्स क्या बीजेपी बोलेगी? बीजेपी तो कास्टे आधारित पे और धर्म आधारित पे पॉलिटिक्स करती है। अच्छा, पूरी तरह से। बड़ा इन्होंने शब्द या स्टेटमेंट कहा है कि बीजेपी जो है खुद कास्ट पर राजनीति करती है, दूसरा बाहर विदेशों में क्लास है, हिंदुस्तान में कास्ट है। देखिए, सबसे पहले भाई साहब ने बताया कि एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, उस पर मैं डिफरेंस देना चाहता हूँ, डिफाइन करना चाहता हूँ। मैं भी ब्राह्मण प्रांत से बिलोंग करता हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ग्रामीण स्तर में क्या चलता बिहार से हैं? है। नहीं, उत्तर प्रदेश से हैं, ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल, हम जानते हैं। हमारे साथ जो हमारे दलित भाई थे, हमारे टिफिन में लंच किए हैं, हमारे साथ पढ़ लिखे हैं। हमने ऐसा कोई भेदभाव हमारे घर में सिखाया जाता है, न हमारे घर पे होता है, न हमारे घर पे ऐसा कुछ होता है। पता नहीं कहाँ भाई साहब भेदभाव भानस बता रहे हैं। दूसरी बात, अब नहीं बोलने देंगे, अब नहीं बोलने देंगे। हमने आपको बड़ी शांतिपूर्ण बात सुनी है। दूसरी बात, अभी तक 2011 में जब जनगणना हुई थी, तब इन्होंने पूरा पब्लिक प्लेस में क्यों नहीं बताया कि हाँ इतनी जातियां हैं? तब तो इनकी राजनीतिक रोटियां चल रही थी ना, इसलिए नहीं बताई थी। आज जब इनकी रोटियां नहीं चल रही है, इनका आटा लीटर वाला नहीं गीला नहीं हो रहा है, तब इनकी याद आई कि भाई सारी जातियां तो हिंदू हैं, अब हिंदू डाइवर्ट कर दो। अरे बताने था, मुस्लिम 5 जातियां होती हैं, सिया, सुन्नी, मिर्जा, मुगल, पठान। भाई बिहार में जातीय जनगणना हुई है, कहाँ दिखाया गया कि सिया इतने हैं, सुन्नी इतने हैं, मिर्जा इतने हैं, मुगल इतने हैं, पठान इतने हैं, मौलवी इतने हैं, सम्राट इतने हैं, और पासबंदा इतने। कहाँ बताया गया? सिया, सुन्नी, मिर्जा, मुगल, पठान 5 मेन होते हैं। 5 मेन मुस्लिमों का क्यों नहीं दिखाया? हाँ, क्यों नहीं? ठीक है जी, आप पूछिए। अब एक मिनट, इन्होंने कहा सिया सुन्नी, सिया चाहे वो या सुन्नी। नहीं, पहले इन्होंने एक सवाल किया कि ये कास्टिज्म नहीं पढ़ते हैं, आपने पढ़ा तो आपने कहा कि आप इतना बड़ा ये जुमला होगा आपके लिए। अरे एक मिनट, आपने बात बोल ली ना, ठीक है ना? ब्राह्मण है तो कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, फैक्ट आदमी को बोलना चाहिए। अरे राष्ट्रपति तक मंदिर में जाती है ना, तो वहां के जो पुजारी होते हैं किसी भी मंदिर में, अभी उदाहरण देखेगा तो पिछला भी उदाहरण, अभी कोविंद भी गए थे अभी कोई मंदिर में, उनके जाने के आधा घंटे बाद पूरा गंगा जल दूध से नहाया गया, मंदिर दूषित हो गया। और सुन, भगवान ठप्पा लगा के किसी को नहीं भेजता कि तू ब्राह्मण है, तू भूमिहार है, तू चमार है। अगर होता ना तो आपका खून काला और मेरा लाल होता। ये सिर्फ ऊपर नीचे जो यहाँ पर दलाली करते हैं, समाज चला रहे हैं, धर्म का अधिकारी जो बने हैं वो चलता है। समाज मेरे ठप्पा लगा के मेरे तो कास्टिज्म कर कौन रहा है? कौन बता रहा है कि ये ब्राह्मण? सामाजिक व्यवस्था है, समाज इसी तरह। एक मिनट बहुत, सामाजिक भारत समाज ऐसी बना है, भारत समाज ही ऐसे बन गया है। मतलब जब भारत बना, बिल्कुल जाति पे आधारित है। अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ी होगी तो एंथ्रोपोलॉजी उसमें एक सब्जेक्ट है, जो आप पढ़िए, आप उसको रीड की। मैं एकदम किताबी बात कहूंगा, आप उसको देखिए, इतना खराब तरीके से उसमें। मतलब जब से भारत बना जाती है। एक सवाल है, अगर सर ये यही खड़े शिक्षा मंत्री के नाम बता देंगे, सर बताओ, बार छोड़ चला जाऊंगा। क्या? शिक्षा मंत्री के नाम बता देंगे। शिक्षा कहाँ के शिक्षा मंत्री है? पूरे भारत के शिक्षा मंत्री नाम बता देंगे। ठीक है, बताइए पूरे भारत का शिक्षा मंत्री कौन है? देखिए, अभी तो पहले क्या शिक्षा देते हैं अपने बच्चों को? क्या ये समाज के आईना दिखाएंगे? पहले खुद इनको नॉलेज जो होते सर, आप जगह पहले ज्ञात कीजिए, आप क्या शिक्षा देते हैं बच्चों को देते हुए? शिक्षा मंत्री जो आप बोलने लायक नहीं है, आप नहीं बोल सकते सर, क्योंकि आपको शिक्षा मंत्री नहीं पता, आपको देश का लॉ मिनिस्टर भी नहीं पता होगा, तो कानून बात नहीं कर सकते। इन्होंने आपसे इसके पहले देखिए, अभी मैं मैसेज बोल रहा हूँ बाय फैक्ट। सुनो तो यार, सुनो तो। इन्होंने एक वर्ड आज के जो फेमस सोशल मीडिया पे ना, जुमेलबाजी, सबको जानते, जुमेलबाज कहाँ से आया है, ये कहाँ से डाला गया पोस्ट और कहाँ से पढ़ के आया, इनके शब्दों से लग रहा है। इनको ना लॉ मिनिस्टर पता है, ना इनको एजुकेशन मिनिस्टर पता है, सिर्फ ऑन द कैमरा आगे कुछ भी बड़बड़ करना है, समाज का आईना दिखाना है। आईना पता कैसे दिखाना है? सर रुक जाइए, अब नहीं बोलेंगे सर, मैंने बीच में नहीं बोला, रुक जाइए, बीच में मैंने नहीं बोला। इनको शिक्षा मंत्री नहीं पता, इनको कानून मंत्री नहीं पता। कानून झाड़ना है कैमरे के आगे, देश का सामाजिक आईना दिखाना है कैमरे के आगे, दलित ब्राह्मण बात है कैमरे के आगे। बढ़ गए ये, सुन लीजिए, इनको कुछ नहीं पता। नहीं, आप कर लीजिए ना उनकी बात झूठी। ये कह रहे हैं कि भारत, रुकिए, अरे सवाल हम करेंगे, आप इनकी बात, शिक्षा मंत्री के बारे में बोलता, आप इनकी बात, अरे रुक जाइए, सवाल करना हमारे काम में, रुक जाइए। इन्होंने एक बात कही, भारत जब से बना है जाति में तब से ही बटा है, इनकी बात का आप जवाब।